दोस्तों आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है साइको। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इस मूवी में साइको किलर देखने को मिलने वाला है। तो जी हाँ, साइको मूवी 2020 में आई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसमें हमारी मुलाकात एक ऐसे सीरियल किलर से होने वाली है जो लड़कियों के सर काटकर उन्हें निशानी के तौर पे अपने पास रख लेता है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सीरियल किलर से। यहाँ सीरियल किलर एक लड़की का किडनैप करता है और उसे मारने के लिए टेबल से बांध देता है और उसके बाद उसका सर बड़ी बेरहमी से काट देता है। अगले दिन उसकी बॉडी पुलिस को मिलती है। इंस्पेक्टर अपने सीनियर को बताता है कि वो ही लड़की है जिसका कल किडनैप हुआ था। इससे पहले भी सीरियल किलर 12 लड़कियों को मार चुका है। अगले सीन में हमें मूवी का हीरो गौतम दिखाया जाता है जो एक ब्लाइंड म्यूजिशियन होता है और वो दागनी जो कि एक रेडियो जॉकी होती है उससे बहुत प्यार करता है। दागनी अपने स्टूडियो में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सुशीला माधवन से पूछती है कि सीरियल किलर ऐसे सर क्यों काटता है। डॉक्टर सुशीला माधवन बताती हैं कि हर सीरियल किलर मर्डर के बाद रिवॉर्ड के तौर पे विक्टिम का कोई क्लॉथ, अंडरगारमेंट या बॉडी पार्ट अपने पास रखता है। इस केस में सीरियल किलर का रिवॉर्ड लड़कियों का सर है, इसीलिए वो सर काटकर अपने पास रख लेता है। एक दिन दागनी गौतम से मिलने के लिए बोलती है, पर वो गौतम को बोलती है कि जहाँ हम मिलेंगे उसके बारे में वो कल के शो में एक क्लू देगी। अगर वो समझ गया और उससे मिलने आया तो उसे अपने बर्थडे पार्टी में एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट भी करेगी। एक्चुअली 7 दिन बाद दागनी का बर्थडे होता है। अगले दिन वो उसे क्लू देती है एक रेलवे स्टेशन पर मिलने का और गौतम उस क्लू को फाइंड आउट करने के बाद उससे मिलने उस रेलवे स्टेशन पहुंचता है। पर तभी वहां सीरियल किलर आ जाता है और दागनी को बेहोश करके गौतम के सामने ही किडनैप कर लेता है। पर गौतम देख नहीं पाता था, इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं पाता है। पर उसे दागनी के परफ्यूम से पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो ये सब बातें पुलिस को बताता है और बोलता है कि ज़रूर सीरियल किलर में ही उसका किडनैप किया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सीरियल किलर दागनी को मारने वाला ही होता है, पर दागनी की आंखों में उसे बिल्कुल भी डर नहीं दिखता है। वो दागनी से पूछता है कि तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा, मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। तो दागनी उससे बोलती है कि मेरे बर्थडे तक गौतम मुझे यहाँ से ले जाएगा। उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके सीरियल किलर उसे एक चैन से बांध निकाल देती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उससे बोलता है कि तुम्हारी हेल्प सिर्फ कमला मैडम कर सकती हैं। वो पहले सीरियल किलर के केस को हैंडल कर रही थी। कमला एक्स CI होती हैं, पर एक एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर खो देने की वजह से वो अपने घर पर ही रहती थी। गौतम कमला से मिलने उनके घर जाता है और हेल्प के लिए बोलता है। पहले तो वो मना कर देती हैं, पर बाद में वो मान जाती हैं और गौतम को सिटी मैप और एक सीरियल किलर केस की फाइल लाने के लिए बोलती हैं। गौतम अपने फ्रेंड की मदद से पुलिस स्टेशन जाकर वो फाइल एंड मैप ले आता है। कमला और गौतम मिलकर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। लोगों और बच्चों से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चलता है कि किलर विक्टिम को किडनैप करने के लिए उनकी कार या बाइक के सामने एक छोटा सा पप्पी छोड़ देता है। जब वो लड़की उस पप्पी को उठा लेती है तो वो सीरियल किलर आकर क्लेम करता है कि ये उसका पप्पी है और इस तरह वो उन लड़कियों को किडनैप करता है। गौतम ये जानकारी ट्विटर पर शेयर कर देता है ताकि कोई और उसके झांसे में नहीं आ सके। अगले ही दिन एक लड़की को रास्ते में एक पप्पी मिलता है और वो सीरियल किलर उस लड़की से बोलता है कि ये उसका ही पप्पी है, प्लीज़ उसको मेरी कार में रख दो। पर वो लड़की बताती है कि ट्विटर पर उसने पढ़ा था कि एक सीरियल किलर इसी तरह मर्डर कर रहा होता है, इसीलिए सर मैं आपकी ये मदद नहीं कर सकती। और इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से सीरियल किलर बहुत गुस्से में आ जाता है और एक हैकर के पास जाकर पता कर लेता है कि ट्विटर ID गौतम की ही है। गुस्से में वो उस हैकर के साथ साथ उस लड़की को भी ढूंढकर मार देता है और बाकी लड़कियों की तरह ही उसका भी सर काट देता है और अपने स्टॉक में सजा लेता है। उधर गौतम कमला को बताता है कि जितनी भी बॉडी मिली हैं उन सब में एक पिग यानी कि सुअर की स्मेल पाई गई है। इसका मतलब किलर का खुद का पिग फार्म है और वो अपने फ्रेंड को सारे पिग फार्म के ऑनर का पता करने के लिए बोलता है, पर उन्हें कोई भी ऐसा सस्पिशियस इंसान नहीं मिलता है जिस पर वो शक कर सकें। गौतम के फ्रेंड को एक पिग फार्म से निकलते हुए पुलिस इंस्पेक्टर देख लेता है और वो उस पिग फार्म में इंक्वायरी करने के लिए जाता है जहां उसकी मुलाकात उस किलर से होती है। पर सीरियल किलर उसे पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाता है और उसे मार देता है
अगले ही दिन उसका सर पुलिस वालों को एक पेड़ पर एक पिंजड़े में लटकता हुआ मिलता है। केस में कोई प्रोग्रेस नहीं होने की वजह से गौतम बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपने घर आ जाता है और अपने फ्रेंड को कुछ देर के लिए अकेले रहने को बोलता है। तभी वहाँ सीरियल किलर आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी गौतम का दोस्त आ जाता है और वो किलर का पीछा करता है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पहुंचता है जहां किलर उसके फ्रेंड को मार देता है और वहां से भाग जाता है। अगले ही दिन गौतम को अपने फ्रेंड की बॉडी मिलती है। वो बहुत टूट जाता है। वो कमला से यह सब छोड़ने के लिए बोलता है। तभी कमला उसे बताती है कि जब वो कॉलेज की सीढ़ियों से गिरी थी तो उसने वहाँ फंक्शन में उस किलर को देखा था, पर उसका चेहरा वो सही से नहीं देख पाई थी। तो गौतम, कमला और उसकी असिस्टेंट्स कॉलेज जाकर इंक्वायरी करते हैं, जहाँ से उन्हें एक क्लू मिलता है कि किलर की एक उंगली नहीं है। उसके बाद वो उसकी गाड़ी से उसका पता लगाने के लिए कार शोरूम जाते हैं, जहाँ से उन्हें फाइनली उस किलर का नाम पता चलता है। उसका नाम अंगुली माल होता है। फिर अगले दिन कमला और गौतम किलर के पिग फार्म में पहुँचते हैं और वहाँ गौतम कमला की हेल्प से किलर की ऑफिस से कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें एक मैप मिलता है। इस मैप में किलर के अड्डे का पता होता है जहां उसने दागनी को कैद करके रखा था। उधर सीरियल किलर दागनी को एक लंबी चेन से बांधकर चला जाता है। दागनी को वहां एक पुलिस कांस्टेबल की डेड बॉडी और एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो औरत बहुत दिनों से उस कैद में बंद थी। जब दागनी उस औरत से पूछती है कि कौन हो तुम, तो वो औरत बताती है कि वो उस किलर की टीचर में उसे डेली 60 टाइम मारा करती थी। जब भी वो ऐसी गलती करता था 365 दिन में उसे मारा करती थी, जिससे कि वो ऐसी गलती ना करती थी। मैं उसे मारा नहीं करती थी, उसे सुधारने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से उसने मुझे इस कैद में लाकर डाल दिया। पर एक दिन वो यहाँ से भाग जाएगी। दरअसल उस औरत की दिमागी हालत कुछ ख़राब हो चुकी थी। अगले सीन में किलर दागनी को एक चेयर से बांध देता है और वहाँ वो अपनी टीचर से माफ़ी मांग रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे माफ़ कर दो, बहुत दर्द होता है, मुझे नहीं मारो। दरअसल दोस्तों, बचपन में उस किलर की इतनी ज़्यादा पिटाई की वजह से उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी, जिसकी वजह से ही वो सीरियल किलर बन गया। उसके बचपन में हुए इंसिडेंट से उसे आज भी परेशान करते थे। वो उन्हें याद करके रोने लगता था। उसके बाद किलर दागनी को उसी टेबल से बांध देता है। अभी कमला और गौतम दागनी को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। कमला को गाड़ी में छोड़कर गौतम अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही किलर दागनी को मारने वाला ही होता है। तभी उसे सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत दागनी को छोड़कर गौतम को मारने के लिए आता है, पर लाइट चले जाने की वजह से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और उसी का फ़ायदा उठाकर गौतम किलर के दोनों पैरों को एक चैन से लॉक करके वहाँ से दागनी के पास आता है। दागनी को खोलकर वो वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी किलर दागनी से बोलता है, टीचर मुझे अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जाओ, इससे अच्छा तो मुझे मार जाओ, मैं नहीं जीना चाहता ऐसे। और वो रोने लगता है। यह देखकर दागनी उस लॉक की चाबी किलर से थोड़ी दूरी पर रखकर वहाँ से भाग जाती है। जब किलर उस चाबी को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टीचर उस चाबी को उठा लेती है और खा लेती है। यह देखकर किलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और किलर उसका पेट फाड़ के उस चाबी को निकाल लेता है और अपना ताला खोलकर बाहर आता है। तब तक वो लोग निकल चुके होते हैं और वो चिल्लाता रह जाता है। अगले दिन इंटरव्यू में दागनी से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। मीडिया दागनी से पूछती है, हर कोई उस किलर को सज़ा दिलवाना चाहता है, आप क्या सोचती हो? दागनी कहती है कि मुझे उसमें किलर नहीं दिखा, मुझे उसमें एक छोटा बच्चा दिखा जिसके दिल में बहुत दर्द भरा हुआ था। अगर मैं उसकी माँ या उसकी बहन होती तो मैं उसे कभी किलर नहीं बनने देती। उसे प्यार की ज़रूरत थी, उसके अंदर एक अकेलापन था। यह सब वो किलर टीवी पर देख रहा होता है। वो ये सब सुनने के बाद एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देता है और इस तरह उस किलर के साथ साथ इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बता दूँ, दागनी उस कैद में रहते हुए एक बीमारी से अफेक्टेड हो जाती है जिसका नाम होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कैदी और बंदी के बीच एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है और इसी कारण की वजह से दागनी को उस किलर के लिए सिंपैथी थी। तो फाइनली मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट करके बताएं।
मैं आपके लिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।